की। ड्यूटी मुश्किल हो या आसान, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। आम पापड़ खाते रहिएगा। मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी है। मुझे लगा आप इसे कोई कठोर सजा देंगे। घर बिठाना भी कोई सजा हुई? शुरुआत सरल दंड से की है, फिर संजू की वीडियो गेम की तरह इसका स्तर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। क्या है ना बेबी जी, चाहे प्यार हो या बदला, स्वाद तो धीरे धीरे पकाने में ही आता है। अल्लाह से फरियाद की है, तेरा मन शांत रखेंगे। थैंक यू। आपका ना तो वर्तमान बैठ रहा है संजू दत्ता के साथ और ना भविष्य बैठेगा। लपके झपके छाए छू करने वाली पे मरते हैं वो। आपका तो नंबर ही नहीं लगना। और कल को ताऊजी ताई जी कोई अमीर जादी को बहू बना के ले आएंगे, आप तो हो ही नहीं लाइन में। संजू और मैं KG2 से साथ में, तब से लेके आज तक कभी ये बात दिल में बैठा ही नहीं कि हम दोनों अलग भी हो सकते हैं। जब संजू को मैंने आई लव यू कहा, तब उसने मुंह पे मना कर दिया, आई लव यू। तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता नहीं? पर पता है, तब भी मैंने अपना भरोसा कम होने नहीं दिया और ना ही प्यार, बल्कि ऐसा लगा कि संजू सिर्फ मेरा ही, वो सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा। संजू को कभी ना कभी एहसास हो ही जाएगा कि वो भी मुझसे प्यार करता है। इसी उम्मीद में मैंने वो जहाँ पढ़ता है उसी कॉलेज में एडमिशन भी लिया। पर वहाँ उससे आशी मिल गई। फिर भी मैंने अपना विश्वास और प्यार कम होने नहीं दिया। तो अब क्या हुआ? कल मैं संजू की हवेली जैसे घर में गई थी। उसका रईस परिवार, कीमती जेवर, महंगी गाड़ियां। और तुझे पता है, उसकी मम्मी ने ना इतना बड़ा हीरा बैठाया था अपनी अंगूठी पे। अक्कर चाकर तो बाप रे बाप, लाइन लगे थे। विदेशी मार्बल्स, चांदी के कप्स, एकदम जैसे फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल वैसे। एक पल के लिए लगा कि मैं ही आऊंगी इस घर में, संजू की वाइफ बनके। और तुझे पता है, मैं उसके बेडरूम में भी गई थी। वहां देख के ऐसा लगा कि मैं अपना पूरा जीवन उसी कमरे में संजू के साथ सजाऊंगी। पर अली, तब वहां मैंने आशी और संजू को भी देखा। पर फिर भी अली, महादेव कसम, मैंने अपने प्यार पर विश्वास कम होने नहीं दिया। कमजोर नहीं पड़ी मैं, जब तक पंकज मुझसे नहीं मिला। उसने मेरे सपनों की दुनिया पर ऐसे पत्थर बरसाए कि सब टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो गर्लफ्रेंड बनाएंगे छोटे कपड़े वालियों को, जो फट से बिस्तर पे चली जाए। आपका तो नंबर ही नहीं लगना। चांदी के बर्तन, महंगे कोठे, सब मुझसे चीख चीख के बोल रहे थे कि मैं संजू के लायक नहीं हूँ।
मैं कभी वहां सेट हो ही नहीं पाऊंगी अली। शायद मेरा प्यार हार चुका है, बस मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। शायद समय आ गया है अली, समय आ गया है अपने पहले प्यार से दूर होने का। शायद सब झूठ था, सब धोखा था, असलियत से कोसों दूर बैठी थी मैं, मनगढ़ंत कहानियां बुन रही थी, स्टूपिड एक नंबर की गधी थी मैं। शायद यही सही है कि हम दोनों अलग हो जाए। उसे देखो ही ना, पर कैसे अली, ऐसे ना देखो। एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं हम, हर रोज दिखते हैं एक दूसरे को। क्या करूं, आंखें बंद कर लूं? वो भी तो नहीं कर सकती। आंखें बंद करूंगी तो भी संजू ही दिखेगा मुझे। मैं क्या करूं अली, क्या करूं? नेहा, तुझे मैंने पूरा सुना, अब तू मेरी सुन। तेरे प्यार की हेडलाइट का बटन तेरे हाथ में था, तो पंकज को क्यों खिलवाड़ करने दिया तेरी लाइफ के साथ? ये साड़ी देख, कल फट गई थी ना, आज तूने इसको अपने हाथों से सिल के और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया, क्योंकि तुझे भरोसा था कि तू इसे ठीक कर लेगी। बस यही भरोसा ना अपने प्यार पर रख। पर अली, तू तो मुझे संजू से दूर रहने के लिए कहता है हमेशा, आज तू भरोसा करने के लिए बोल रहा है। सच्ची बोल, तू संजू के साइड तो नहीं है ना? मैं संजू से नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन दोस्त मेरी तू है। अगर चुनना ही है तो तेरा भरोसा, तेरी उम्मीद, तेरी खुशी चाहूंगा मैं तेरे साइड हूँ हमेशा। अपने प्यार के कामयाब होने का इंतजार कर, और हमेशा याद रखना, पहला प्यार किस्मत से नहीं, शिद्दत से होता है नेहा। कमला, नेहा कॉलेज नहीं आई? हाँ दद्दा, मैं वो हाजिरी वाला रजिस्टर खंगाल के आ रहा हूँ। नेहा दीदी के नाम के आगे नीलबट्टे सन्नाटा। यार ऐसे कैसे हो सकता है यार? नेहा कभी छुट्टी नहीं मारती। स्कूल में भी उसको 100% अटेंडेंस का अवार्ड मिलता था, वो भी हर साल। कॉलेज शुरू होते उसने छुट्टी मांग ली। क्योंकि मैंने जहर भर दो है उनके मन में आपके लिए। नेहा दीदी अब आपसे उचित दूरी बनाए रखेगी। यार आज मुझे उसका काम था, उसकी जरूरत थी, ऐसे कैसे बिना बताए उसने छुट्टी मार दी? पकड़ दो। हेलो, तू कॉलेज क्यों नहीं आई? यार आज मुझे तुझसे काम था और तू घर पे बैठी है। मम्मी है बगल में, बात नहीं कर सकती। क्या करूं? जाऊं संजू के पास या हमेशा के लिए दूर हो जाऊं? संजू आ गया बेटा? नहीं, रास्ते में हूँ। अरे संजू क्या हुआ? चिड़चिड़ा क्यों है? अब तेरा गला सूख रहा है क्या? ये जूस पी। मेरा गला नहीं सूख रहा है, मुझे जूस नहीं पीना है। अरे संजू रुक। अच्छा ये फ्रूट चाट खा ले। माँ मुझे भूख नहीं लगी, क्यों जबरदस्ती खिलाना चाहते हो? अच्छा ये गुलगुले तेरी भाभी की पहली रसोई है। आजा बैठ। तेरी भाभी के हाथ में जादू है। मैं चाय लेके आ दूं। खाना? हाँ, जाना नहीं। हाँ मैं खा लूंगा। दादा क्या हो गया? चिड़चिड़ा क्यों रहे हो? तो क्या करूं मैं, कल तो आशी के साथ कुछ हो ही नहीं पाया। घर पे इतने लोग थे, ऐसा लग रहा था जैसे लोगों का मेला लगा हुआ है, कुछ नहीं हो पाया। सोचा कि आज कुछ होगा। वो मेरा जो दोस्त है ना, उसने मेरे को फ्लैट की चाबी भी दे दी थी। अगर नेहा आशी को लेकर आ जाती
उसकी बिल्डिंग का जो वॉचमैन था ना, वो भी चूचू पानी करता है। अब आशिक के नए नाटक है। वो बोल रही है कि वो आएगी तो नेहा के साथ ही, वरना नहीं आएगी। इतना गुस्सा हो रहा है मुझे नेहा पे। अगर वो कॉलेज आती तो सब कुछ ठीक हो जाता, पूरे प्लान की बैंड हो जाती कॉलेज ना आकर। सच में नेहा दीदी के बिना तेरी जिंदगी में पत्ता भी नहीं हिलता। कतई ठप्पड़ को मजा आ गो। पंकज इधर आ जरा। आया ताई जी। मैं जाके आता हूँ। खा ले, ठूस ले। क्या? बैडमिंटन खेलते खेलते पैर में मोच आके पैर तोड़ दिया यार। इसलिए घर पे रेस्ट करना पड़ेगा। कल दोपहर में 12 से 3 के बीच में मम्मी पापा बाहर जा रहा है। भाई ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए तुम नेहा के साथ आ जाना, नेहा का भाई बनकर, ताकि किसी को शक ना हो। नेहा नीचे रहेगी और तुम और मैं दोनों मस्ती करेंगे। हो गया, काम पे लग जाए। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि आशी से भी इंतजार तो नहीं हो रहा है। बस चाहे कुछ भी हो जाए, नेहा कल कॉलेज आनी चाहिए। नेहा कॉलेज आ गई तो काम बन गया। हेलो हेलो, कौन है भाई? सुबह से फोन मिलाया जा रहा है फ्री फोकट में। हेलो, बाद में फोन करता हूँ। तेरा कोई झोल झपाटा तो नहीं है? वो आज कॉलेज नहीं गई। सुबह से किसी लड़के का फोन बज रहा है। कोई चक्कर वक्कर तो नहीं बिठा लिया? नहीं नहीं, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। मैं तो बस पढ़ने जाती हूँ। अच्छा, बता कौन फोन तुम्हारा बार बार? भैया, मम्मी। बड़ी जल्दी मम्मी की याद आ गई तुझे? हाँ बोल बोल, कौन फोन घुमा रहा है? सुनाई दे रहा है मुझे, घर में ही रहती हूँ। छोड़ उसे, छोड़। इससे पूछो किस लड़के का फोन आ रहा है। मेरा मुंह दुख गया है सुबह से हेलो बोलते बोलते, और वो वहां से कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा। आपको कैसे पता है कि मुझे ही फोन कर रहा है? क्या पता आपको फोन कर रहा हो? मम्मी उल्टा जवाब छोड़ना, पकड़े जाने पे ऐसे ही खिसे आता है। और भैया क्या करते हैं? मम्मी हमेशा किसी भी चीज का बॉम्ब मुझ पे फोड़ देते हैं। कितने सारी लड़कियों के फोन आते हैं भैया के लिए, और वो तो गुलाब भी भेजते हैं। आपको पता है वो ट्यूशन वाली दीदी, वो तो घर तक आ गई थी। किसी ने कुछ तो नहीं कहा इन्हें? नेहा, मैंने मना किया ना, कुछ मत बोल। हाँ तो क्यों बोलेगा कोई कुछ? लड़का हूं मैं। लड़के हो तो क्या आपको सब अलाउड है? हाँ, लड़कों की शान में गिना जाता है ये। और अगर यही काम लड़कियां करें ना तो हाय हाय हू होती है। ये बात ना अपने दिमाग में बिठा ले। पर क्यों इतना अंतर करते हैं लड़के और लड़की के बीच सब? विभोर, तुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है इसे। नहीं मम्मी, जवाब तो इसे देना था और ये देके रहेगी। बस सच सच बता नेहा, कौन लड़का तेरी आवाज सुनने को मरा जा रहा है? कोई नहीं है। बोला ना मैंने, कोई भी नहीं है भैया। मैं झूठ नहीं बोलती। मम्मी बताओ ना भैया, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे सच्ची में नहीं पता भैया। अरे रुक विभोर। भैया नहीं तू भैया। रुक इधर। भैया रुक जा विभोर, दे दो। जल्दी बता, क्या कर रहे कौन था वो हो? लड़का? तो मैं बेलन से कुटाई करूंगी। विभोर, मोहल्ले की गुंडागर्दी से मन नहीं भरा तेरा, जो छोटी बहन पे हाथ उठाने चला है? इस देश में बेटियों की पूजा की जाती है, उन पे हाथ नहीं उठाते। अव्वल दर्जे की निकम्मी औलाद है मेरी। लड़ाई झगड़े में सबसे आगे,
दो पैसे कमाने के लिए कह दो तो मुंह लटक जाता घुटनों तक। अच्छा बस रहने दीजिए, हो गया। अब जाइए मुंह हाथ धो लीजिए। क्या हो गया माँ? हाँ, ये जो जब से मुझे ताने दे रहे हैं, मेरी कोई भी बात इनके कानों में पड़ी है? कब से कह रहा हूं कि नहीं करनी मुझे किसी के यहाँ नौकरी। इन्होंने क्या उखाड़ लिया नौकरी करके? हाँ, कब से कह रहा हूं कि मुझे अपना काम खोलना है। साइबर कैफे खोलूं का, मैं पैसे दे दूं, लेकिन नहीं। और तो और मेरे सारे दोस्तों की शादी होगी, सब घोड़ी पे चढ़ गए। लेकिन आप दोनों ने सोचा मेरे बारे में? सोचोगे भी कैसे? हमारे जैसे मिडिल क्लास घरों में बेटियों की शादी पहले हो जाए, भले ही बेटी बेटे से 7-8 साल छोटी क्यों ना। क्या फर्क पड़ता है आप दोनों को? बुढ़ापे में करा देना मेरी शादी, ताकि कभी मेरे पास फिर चॉइस ही ना बचे। बांध देना बूढ़े बैल को किसी गाय के साथ, वो थोड़ी ना नुकुर कर सकता। मेरा भी दिल करता है मां कि इस घर में मेरी कोई बात सुने समझे, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं, करा लेना अपनी बेटी की शादी। मैं यहां बैठ जाता हूं और अपने बाल सफेद होने का वेट करता हूं। विभोर, अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो खींच के रपट दूंगी मैं। हाँ, बहुत बढ़िया, मारो, मुझे ही मारो। बेटी हाथ से ना निकल जाए इसलिए 2 बातें पूछी थी उससे, और जूता पड़ा किसे? मुझे। देख लेना, जिस नेहा पे आप बहुत गर्व करते हैं, जिसके लिए मुझसे लड़ जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आपका मुंह काला करा के चली जाए। टॉफी। अरे भाई कोई कचवा चाप जलाओ। फिर से काट दी बत्ती। लगता है हो गई है 2-4 घंटे की फुर्सत। अभी तो मच्छर उठा के लेके जाएंगे। ले मन ले हाथ पैर पे, मच्छर नहीं काटेंगे। पापा पहले आप लगा लीजिए। अरे तू लायक नहीं है, तू लगा ले। दीपक जी आइए, एक एक बाजी हो जाए। हाँ हाँ, टॉफी चल कम। नेहा, संजू तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से जल्दी, मम्मी पापा यही है मेरे। जाओ। तुम्हें मेरी शक्ल दिख रही है? नहीं ना, तो मम्मी पापा को कैसे दिखेगी इतने अंधेरे में? क्योंकि उल्लू है कि उनको रात में दिखता है। संजू मम्मी पापा हैं वो मेरे, ऐसा तो मत बोलो। ठीक है, नहीं बोलूंगा। साइड में ना बात करनी है। नहीं नहीं संजू, तुम जाओ यहाँ। साइड में आओ, मुझे बात करनी है। जल्दी बोलो संजू। कॉलेज क्यों नहीं आई थी तू आज? हाँ, पता है तुझे, मैं पूरा दिन याद कर रहा था तुझे। कितना मिस किया मैंने तुझे। स्कूल में तो तू एक भी दिन छुट्टी नहीं मारती थी, तो फिर कॉलेज में क्यों? कॉलेज में ऐसा मत किया कर यार, तेरे बिना मेरे काम नहीं होता है। संजय तुम इसलिए आए क्योंकि तुम्हें मेरी याद आ रही थी? और नहीं तो क्या। नेहा, हाय पापा, तुम जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, इस बार का जल्दी जाओ। और अगर देख लिया ना तो हर्ट हो जाएंगे, और मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। जाओ तुम जल्दी। अच्छा सुनो, हाँ। थैंक यू। वैसे भी घर पे मैं भी तुम्हें ही याद कर रही थी। चलो जाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जा रहा हूँ मैं। सुन, एक सेकंड रुक यार। जल्दी संजू। यार एक सेकंड रुकना। ये पकड़।
तेरे फेवरेट गाने डाले इसमें, सुनना रात को। ये मेरे लिए? नहीं, टॉपिक ले लाया तेरे लिए ही ना, तेरे लिए तो लाया हूं मैं। और हाँ, कल कॉलेज में छुट्टी मत करना, टाइम से पहुंच जाना। तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे? और नहीं तो क्या यार, तू आएगी तभी तो मैं तेरे साथ बहाना बनाकर आशी के घर जा पाऊंगा। वैसे तो आज ही जाना था पर तू आई नहीं। मेरे दोस्त ने फ्लैट की चाबी भी दे दी थी, पर पूरा प्लान खराब हो गया। पर कोई बात नहीं, कल तू टाइम पे पहुंच जाना। वैसे भी क्या है कि कल 12 से 3 बजे के दोपहर में आशी के घर पर कोई नहीं, आशी अकेले होगी, ठीक है? तो तू मेरे साथ होगी तो उसके अड़ोस पड़ोस वाले उनको शक नहीं बैठेगा और मेरा काम हो जाएगा। तो कल टाइम पे पहुंच जाना, गोची मत मारना वरना बात नहीं करूंगा मैं तेरे से, बोल देता हूँ, ठीक है? चल बाय बाय। नेहा, नेहा तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे अंकल बुला रहे हैं, चल। ऐसे अंधेरे में भूत बन के क्यों खड़ी है? क्या हो गया तुझे? आप ठीक हो ना? संजू को जो करना है कर। चुड़ैल आशी के साथ जहां जाना है, जब जाना है, जैसे भी जाना है जाए। कुछ को करना है ना तो वो भी करे। मेरे पास ना आए, अब वॉचमैन बना के रख दिया है। अब मैंने जाऊंगी उसकी चौकीदारी करने। पहाड़ में जाइए सीढ़ी, फाय में जाए वो चुड़ैल, पहाड़ में जाए वो संजू। पहले प्यार का पहला गुस्सा है, अब देखिए आगे गुस्सा बढ़ता है या प्यार। पहले प्यार का दर्द होता ही ऐसा है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।